बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो गिवन नंबर ए और बी हैं वो पॉजिटिव हों। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम यूज़ करेंगे। इधर भी दो रियल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, उनका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए बी होता है और हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस बी होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम कंसिडर करेंगे कि a जो है वो g से ग्रेटर है। अब a और g की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टेप में और फिर राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं और इस a को स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। तो वो इस तरह लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर। इसी तरह b को भी स्क्वायर वाली शक्ल में लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट b। अब ये काम करने के बाद इस अंडर रूट ए बी को हम a का अंडर रूट अलग कर लेते हैं और b का अंडर रूट अलग कर लेते हैं। अब ऐसा करने से यहाँ लेफ़्ट साइड पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बन जाता है। और अब यहाँ पर क्योंकि a और b नॉन ज़ीरो हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और दो रियल नंबर्स नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का जो डिफरेंस है, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी रियल नंबर लें हम जो नॉन ज़ीरो है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a है वो g से ग्रेटर है, क्योंकि हमने देखा उसको सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि a जो है वो g से ग्रेटर है। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो g है वो h से ग्रेटर है। अब g जब h से ग्रेटर है तो g और h की वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए इस ए बी को हम लिख लेते हैं अंडर रूट ए बी अंडर रूट ए बी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वही ए बी बच जाएगा। अब ऐसा करने का हमें फ़ायदा क्या है कि हम इस ए बी अंडर रूट को लेफ़्ट साइड वाले ए बी अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। फिर क्या किया हमने, वही ए को स्क्वायर वाली शक्ल में लिखा, ठीक है जी, अंडर रूट ए का स्क्वायर। इस तरह बी को स्क्वायर वाली शक्ल में लिखा और ये राइट साइड वाले जो टर्म है इसको लेफ़्ट साइड पर ले आया। तो उसके बाद ये फिर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और ये स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद क्योंकि ए और बी रियल नंबर्स हैं तो दो रियल नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम स्क्वायर लेते हैं किसी भी रियल नंबर का तो हमारे पास जो आंसर आता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो g है वो h से ग्रेटर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया अब हम कि g जो है h से ग्रेटर है। अब इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था कि a g से ग्रेटर है, इक्वेशन 2 में हमने प्रूव किया g h से ग्रेटर है। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि जो a है वो g से ग्रेटर है और g जो वो h से ग्रेटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये है कि अगर a और b हमारे पास नेगेटिव हो, a और b दोनों नेगेटिव हों तो फिर ये जो रिज़ल्ट है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि a जो है वो लेस हो जाता है, जिससे पहले ग्रेटर था, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर होता है, नेगेटिव के लिए लेस होता है। a लेस हो गया g से और g लेस हो गया h से। अब यहाँ पर
जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमने नेगेटिव लेना है। यहाँ देखिए नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन लिया हुआ है, क्योंकि ए और बी नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नंबर के दरमियान को नेगेटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा, इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन को नेगेटिव लेते हैं। तो अब हम फिर इसको प्रूव करते हैं। अब ए हमने ले लिया जी से लेस है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब क्योंकि ए और बी नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव के लिए हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए जो है वो नेगेटिव एम के बराबर ले लिया हमने, बी जो है वो नेगेटिव एन के बराबर ले लिया। अब ये जो एम और एन है ये बताते हुए पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ये वाला एम, मसलन ये जो एम है ये अगर 5 हो तो ए बराबर हो गया -5 के, इसका मतलब ए नेगेटिव है लेकिन 5 बताते हो तो पॉजिटिव है ना। तो अब जो है एम और एन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम और एन की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एम और एन की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इधर लेफ़्ट साइड से नेगेटिव को कॉमन लिया जा सकता है, वो कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद अब नेगेटिव नंबर से अगर हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ये जो लेस का साइन है वो ग्रेटर हो जाता है। तब हमने यही किया, यहाँ पर -1 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया है। वो क्यों किया, ताकि ये वाला माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाए। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेस का साइन है वो ग्रेटर हो जाता है, और अगर ग्रेटर हो तो वो लेस हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास इस वक्त लेस का साइन है इसलिए वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में चेंज हो गया, ठीक। अब फिर लेफ़्ट साइड, राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले आए और यहाँ पर इस m को हमने स्क्वायर वाली शक्ल में लिख लिया, ठीक है। ये वो काम है जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको मज़ीद नहीं बता रहा। तो अब जो है बेटा जी क्या होगा, कोई एम एन का अंडर रूट था, एम का अंडर रूट अलग कर लिया, एन का अंडर रूट अलग कर लिया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब एम और एन यहाँ पर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस लें, अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफरेंस लें और फिर स्क्वायर लें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि ए जो है वो जी से लेस है। अब हम कंसिडर करते हैं कि जी जो है वो लेस है एच से, तो यहाँ पर फिर जी और एच की वैल्यूज़ डाल दी, और वैल्यू डालने के बाद हमने ए को नेगेटिव एम ले लिया, बी को नेगेटिव एन ले लिया, और एम और एन यहाँ पर वही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो वैल्यू डालने के बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाकी सारा काम वही है। तो अब फिर यहाँ पर इस माइनस को ख़त्म करने के लिए और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो साइन है लेस का ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, तो ये लेस वाला साइन ग्रेटर में चेंज हो गया। और फिर वही एम एन को, इस एम एन को हमने एम एन का अंडर रूट लिख कर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वही एम एन है। और ये करने का मकसद हमारा क्या है कि लेफ़्ट साइड पर जो एम एन का अंडर रूट मौजूद है वो कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया, उसके बाद जो बच गया हमारे पास वो ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस m को फिर हम क्या करेंगे, वो स्क्वायर वाली शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह n को भी स्क्वायर वाली शक्ल में लिखेंगे और राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, ठीक है जी। तब यहाँ से फिर एम एन अंडर रूट जो है इसको m का अंडर रूट अलग कर लेंगे, n का अंडर रूट अलग कर लेंगे, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और m और n यहाँ पर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स को हम माइनस करें या प्लस करें जो भी आंसर है कोई रियल नंबर ही होगा,
और फिर उसका स्केयर जो है रियल नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव रियल नंबर भी हो तो स्केयर लेने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि जी जो है वो एच से लेस है। तो अभी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ए जो है वो जी से लेस हो जाएगा और जी लेस होगा एच से। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसको अब आप देखें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।